नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, having 33-year experience in mathematics। और हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर रहे थे। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन मीन्स बी पॉजिटिव है। तो अब आज बात करने जा रहे हैं, अगर सपोज ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो इसका सलूशन क्या होगा। तो मॉड एक्स की बेसिक डेफिनेशन, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। सो केस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड हटेगा एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स यहां से जो सोल्यूशन आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। केस 2, x नेगेटिव, मॉड हटेगा माइनस साइन, सो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। और अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में हम लोगों ने देखा था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इंप्लाई कि सॉल्यूशन आ गया मॉड एक्स lie between a and b। तो x greater than equal to a less than equal to b और माइनस b टू माइनस a टू b तो सीधे ही हो गया, माइनस b से माइनस a। ध्यान रखिए, अगर इक्वालिटी नहीं है यहां पे इक्वालिटी नहीं है तो यहां भी इक्वालिटी हट जाएगी, यानी x a to b and minus b to minus a। अब सपोज a पे इक्वलिटी आ गई, b पे नहीं, क्या चेंज हो जाएगा, a पे आ जाएगी और माइनस a पे आ जाएगी। लेकिन b और माइनस b पे नहीं आएगी। ऐसे ही अगर b पे इक्वलिटी है तो b पे आ जाएगी और माइनस b पे आ जाएगी। ठीक है। सपोज क्वेश्चन है मॉड एक्स 1 to 7, आंसर हो गया 1 to 7 माइनस 7 टू माइनस 1। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दें,
mod x -1 to 7 x -1 to 7 -7 to 1। क्या ये होगा? गलत है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, पार्ट 1 में देखा था कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर तो निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा, तो हमें कोई नई इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिल रही। एक्चुअली इससे कोई फायदा ही नहीं है, ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया और इसका सोल्यूशन हम लोग पहले सीख चुके हैं, दैट इज -7 to +7। अगर mod of 3x - 4 2 से 5 है, तो वही इसको t मानेंगे, लेकिन मन में पार्ट 1 में जहां हम लोग ने पढ़ा था उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा सोल्यूशन जल्दी हो क्वेश्चन, तो 50% दिमाग 50% पेन, तो हमारा टाइम 50% बचेगा। तो हमें अपना दिमाग भी यूज करते चलना है। साथ में हम टी ना लिखें, हम डायरेक्ट इसको लिखें 2 से 5 या फिर -5 से -2, 3x 6 to 9। हालांकि ये स्टेप आपका दिमाग में होना चाहिए, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। यहां से यहां 2 तो ये हो गया 2 से 3, 3x 2 -1, तो -1/3 से 2/3, तो आंसर हो गया -1/3 से 2/3 या फिर 2 से 3। अब जैसे यही क्वेश्चन ले लें, x² माइनस mod x -2 divided by 2 times mod x minus x square -2 greater than 2। याद होगा पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था mod x का स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो इन दिस केस mod x को हम t मान लें, सो t स्क्वायर -t -2 डिवाइडेड बाय 2t -t स्क्वायर -2, 2 इधर ले आइए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये mod x t माना तो x स्क्वायर की जगह t स्क्वायर हो गया, -t -2 2t -t स्क्वायर -2, 2 इधर ले आए। अलजेब्रिक इक्वालिटी में हम लोगों ने सीखा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुड बी अवॉइडेड।
एलसीएम ले लीजिए, 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर बना, माइनस 4t माइनस टी माइनस 5t बनेगा, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 बना, अपॉन 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से एक माइनस साइन हम कॉमन ले लें, 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, and this is greater than 0। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 अपॉन नीचे आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए, जो ये क्वाड्रेटिक है इसका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। That means this quadratic is positive for all t। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गई। तो क्वेश्चन अब इतना बचा, that is 3t square minus 5t plus 2 is positive। फैक्टर कर लें, 3t square माइनस 6t और that means rather 3 and 2 बन रहा है, माइनस 3t माइनस 2t प्लस 2 पॉजिटिव। सो 3t कॉमन minus 2 t minus 1 greater than 0। वे भी कर लगा दें, 1 2/3 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव चाहिए, यानी t 1 से बड़ा होगा या 2/3 से छोटा होगा। t 1 से बड़ा या 2/3 से छोटा। t मतलब मॉड x, x ग्रेटर देन 1 और लेस देन माइनस 1। यहां से मॉड x लेस देन 2/3, सो x माइनस 2/3 से 2/3। ठीक है। अब देखिए, सपोज इस क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 3
-10 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम मॉडुलस के उस पार्ट पे बढ़ रहे हैं जहां केस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हो सकता है एक ही जगह मॉड हो सकता है दो जगह मॉड हो सकता है 3 जगह मॉड हो। अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में पहले पार्ट में हमने एक बेसिक मेथड कराया था, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, और वहां ये हमने बोला भी था कि चीजें बेसिक से चेंज होती हैं, बेसिक सब जगह काम आता है। वही पैटर्न हम यहां भी यूज करेंगे। कारण क्या है वो देखिए जरा। ये डेफिनेशन है, x greater than equal to 0 minus x less than 0। पहली चीज, केस जब हम मॉडुलस में बनाते हैं तो चूंकि डेफिनेशन में इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे है, तो जब भी हम केस बनाएंगे इक्वालिटी हमेशा ग्रेटर पे ही लगेगी। ये सेंटेंस अभी धीरे धीरे समझ में आपको आएगा, लेकिन इतना दिमाग में बैठा लीजिए राइट नाउ कि जब भी हम केस मॉडुलस में बनाएंगे इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे आएगा। हालांकि 0 पे यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा, लेकिन डेफिनेशन में है इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे, इसलिए केस जब भी बनेगा इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे आएगा। पहली चीज। अब दूसरी चीज देखिए, 0 पे 0 हो रहा है, x पॉजिटिव पे प्लस x है, x निगेटिव पे माइनस x है। तो वही जो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी का बेसिक जो था, जो रूल था राइट प्लस लेफ्ट माइनस, वो अब यहां भी हमें काम आएगा। जैसे ये x प्लस 3, ध्यान से समझ लीजिए, x की जगह x प्लस 3, जहां जहां x है वहां वहां हम x प्लस 3 लिख रहे हैं। ये देखिए क्या हुआ, x प्लस 3 greater than equal to 0 means x greater than equal to -3, -3 पे 0 होगा, और x लेस देन -3। तो देखिए क्या हुआ इसके लिए, -3 पे ये 0 है, ग्रेटर पे मॉड हटा प्लस साइन से, लेस देन -3 पे मॉड हटा माइनस साइन से। तो केस बनाने के लिए ये रूल हम फॉलो करेंगे, राइट प्लस लेंगे, लेफ्ट माइनस लेंगे। ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे यही क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 2 times mod of x plus 3 minus 10 less than equal to 0।
देखिए, चाहे एक मॉड हो, चाहे दो मॉड हो, चाहे तीन मॉड हो, चार, पांच, रूल हमने सीख लिया है, अब प्रॉब्लम नहीं है। रूल क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3 है, -3 पे 0 होगा। रूल ये लिया, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। और दूसरी चीज केस बनाते समय इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे आएगा, स्मॉलर पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये बाय डेफिनेशन है। तो केस 1, x greater than equal to -3, इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे आएगा। केस 2, x लेस देन -3, यहां इक्वालिटी नहीं आएगी, इक्वालिटी यहां आएगी, ग्रेटर पे आएगी हमेशा, क्योंकि डेफिनेशन से ही ये चीज आ रही है। मॉड हटा राइट प्लस, मॉड हटाएंगे प्लस साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस 10 यानी -4 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जाए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस बन रहा है, ये बना -1 प्लस माइनस 20/4 अंडर रूट 5। तो ये आ गया, दैट इज -1 प्लस √5 -1 माइनस √5 प्लस माइनस प्लस। अब निगेटिव चाहिए, ये सोल्यूशन है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए ध्यान से। यहां सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएगा और जो केस माना है, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि माना ये है तो जो हमारा आंसर है वो इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं हुआ तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। ये सोल्यूशन इसमें होना चाहिए, क्योंकि केस तो हमने ये माना है कि x -3 के बराबर या इससे बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस स्टेज पे जो सोल्यूशन आएगा और ये जो आएगा, दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना है। कॉमन सोल्यूशन हमने आपको अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के आखिरी पार्ट में पढ़ा रखा है कि कैसे लेते हैं। देखिए, -√5 -2 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग, तो -3 यहां कहीं होगा, इससे बड़ा। इक्वालिटी है, यहां भी इक्वालिटी है, कॉमन सोल्यूशन ले लीजिए। ऐसा सोल्यूशन जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए क्या आ रहा है।
-3 क्लोज से लेके -1 प्लस √5 क्लोज, ये आइदर दिस और दिस। यहां मॉड हटेगा माइनस साइन से, x² -2 टाइम्स x + 3 -10 लेस देन इक्वल टू 0, x² -2x -6 -10 -16 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां देखा जाए x² -8x सॉल्व करें, -b ± b² -4ac divided by 2, 1 ± √17, 2 ये 4 कैंसिल होगा, ये आया 1 ± √17, 1 -√17 प्लस माइनस प्लस, निगेटिव चाहिए, इक्वलिटी है। इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन, तो देखिए -√17 ये हो गया -4 -4 पॉइंट समथिंग +1 -3 पॉइंट समथिंग, तो -3 इसके आगे आएगा, इक्वलिटी नहीं है, इनमें इक्वलिटी है। कॉमन सॉल्यूशन आ गया 1 -√17 क्लोज, से -3 ओपन। अब फाइनल आंसर देखिए, 1 -√17 से -3 है, -3 भी है, -3 से -1 प्लस √5 है, तो आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे क्लोज 1 -√17 से लेके -1 प्लस √5 क्लोज ब्रैकेट, ये फाइनल आंसर हुआ। फिर से ध्यान से देख लीजिए आंसर, 1 -√17 से -3 ओपन है, -3 क्लोज से यानी -3 भी है, से लेके -1 प्लस √5 है, तो हम आंसर 1 -√17 से -1 प्लस √5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है,
mod of 2x minus 1 divided by x square minus x minus 2 greater than 1/2। ठीक, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा था केस बनाने के लिए, करस्पॉन्डिंग रूट हाफ है, रूल हो गया राइट प्लस लेफ्ट माइनस, और केस बनाते समय इक्वालिटी साइन ग्रेटर पे आएगी, यानी केस 1 x greater than equal to 1/2, मॉड हटेगा प्लस साइन से, 2x minus 1 upon x square minus x minus 2 हाफ इधर ले आइए, ग्रेटर देन 0, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 4x minus 2 minus x square minus x minus 2 greater than 0। ये बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 5x माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल अपॉन 2 टाइम्स x square minus x minus 2 greater than 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए, ऊपर x कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, नीचे देखिए फैक्टर हो रहे हैं, x स्क्वायर, इसको हम माइनस 2x प्लस x माइनस 2 करें, तो ये बन गया x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0, 5 2 माइनस 1 वे भी कर लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, निगेटिव चाहिए। अब कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि जो ये आंसर है वो इसमें होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ाया था अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में, नंबर लाइन शुड बी सेम एंड पैरेलल। हाफ देखिए यहां आ रहा है, हाफ या इससे बड़ा, ये आ रहा है, इक्वलिटी है, इसमें इक्वलिटी नहीं, तो कॉमन सॉल्यूशन ले लें। कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में हमने आपको पढ़ाया है, तो देखिए दोनों में कॉमन ये आ रहा है,
2 ओपन से 5 ओपन, इस केस में 2 ओपन से 5 ओपन, केस 2, x लेस देन हाफ, मॉड हटेगा माइनस साइन से, माइनस हाफ 2x minus 1 divided by x square minus x minus 2 greater than half. हाफ इधर ले आए, माइनस साइन, एलसीएम ले लीजिए, ये बना -4x +2 x square minus x minus 2, that is minus x square minus 4x plus x minus 3x, 2 plus 2 4, greater than 0. माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना ले, माइनस से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब इसके फैक्टर कर लें, x प्लस 4 x माइनस 1, यहां हम लोगों ने कर रखा था, इसके इधर यहां पे किए हैं ऑलरेडी, x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन -4 -1 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस निगेटिव चाहिए, -4 से -1 यूनियन 1 से 2। अब देखिए यहां पे इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन निकालें, पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए। तो जो भी सॉल्व करके आता है सॉल्यूशन, उसका और जो आपने केस ले रखा है उसका कॉमन सॉल्यूशन निकालिए। हाफ हाफ यहां आएगा, समवेयर हियर से छोटा, कॉमन तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, -4 से माइनस, तो फाइनल आंसर -4 से -1 यूनियन 2 से 5। धीरे धीरे अभी हम लोग आज एक मॉड लगा है तो केस बनाना सीखे हैं। आगे अगले वीडियो में आगे के केस हम लोग डिस्कस करेंगे।
हैव ए नाइस डे।